हेलो सर, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बच्चे? एक बार जुड़ेंगे तो आज से हम लोगों का बैच जिसका नाम है अवतार बैच शुरू होने वाला है एसएससी जीडी 2023-2024 के लिए। तो बच्चे ये आगाज फिर से आप लोगों के पास जो लोग पिछले वाली जीडी की वैकेंसी में चूक गए थे कुछ नंबरों से, उनके पास एक फिर से मौका है और उन बच्चों के पास एक नया मौका जिन्होंने अभी शुरुआत करने की सोची है, एक राइट प्लेटफॉर्म के साथ, एक राइट तरीके से मेहनत करके। और अगर आप गोल को अचीव कर जाते हो तो उससे ज़्यादा खुशी की बात आपसे ज़्यादा आपके परिवार वालों के लिए होगी। कोई भी बच्चा सेलेक्ट होता है, खुशी होती है उसे, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, उससे 10 गुना ज़्यादा खुशी होती है उसके माँ बाप को, उसके परिवार वालों को। और ये बात वो तब जान पाता है जब वो सेलेक्ट हो जाता है। मैंने कई बच्चों से ये पूछा कि आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था जब आप सेलेक्ट हुए, तो कहते थे कि वो उन्होंने कहा मुझसे कि सर ये एक्सप्लेन करने लायक एक्सप्रेशन नहीं था मेरे घर वालों का, इतने खुश थे। तो आपके पास ही मौका है वही एक्सप्रेशन अपने घर वालों के चेहरे पे देखने का। उसके लिए बच्चे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ये प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा। आज से फर्स्ट डे क्लास की शुरुआत में ही मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि आपको मेहनत करनी है जी तोड़। आप शुरू में इतनी एनर्जी के साथ आओगे, ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोग किसी काम में लगते हैं बहुत एनर्जी के साथ लगते हैं, धीरे 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 हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आती जाती है और आते 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 वो बहुत, मतलब हम उसे छोड़ देंगे 10 या 12 दिन के अंदर। आप देखना बच्चे, जितने भी बच्चे शुरू में किसी भी क्लास में जुड़ते हैं वो 8, 10, 12 दिन के बाद 50%, 40% बचते हैं। वो 60% कहाँ जाते हैं? वो 60% वही होते हैं जिनके अंदर कुछ देर की एनर्जी होती है। और जो लास्ट तक टिकेगा फुल मेहनत के साथ, मैं गारंटी से कह रहा हूं, वो 100% सेलेक्ट होगा, 100% सेलेक्ट होगा वो। ठीक है, तो मेरा इंट्रोडक्शन कल नहीं हो पाया था कि सर ने बाकी टीम का इंट्रोडक्शन करा दिया था, मेरी क्लास थी तो इस वजह से आप लोगों के सामने मैं नहीं आ पाया था। फिर दूसरा, मैं मतलब जहाँ हमारी स्टूडियो है वहाँ भी मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, मेरी जॉब चल रही है नागपुर में, तो यहाँ से मैं अपनी क्लास को लाइव कराता हूँ। तो बच्चे, मेरा नाम दीपक भाटी है और मेरे साथ आप लोग मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। कुछ मैं आपको बताता हूँ, कल अंकित सर ने भी आपको बताया था कि क्या हमारा फ्लो रहेगा मैथ्स पढ़ने का। बच्चे, हमारे बैच में कुछ ऐसे बच्चे भी जुड़ेंगे जो ऑलरेडी मैथ्स को पढ़ चुके हैं, चाहे वो मुझसे पढ़े हैं चाहे वो किसी और टीचर से पढ़े हैं, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहेंगे जिन्होंने अभी पढ़ना ही शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है इन द सेंस जो कंपटीशन के फील्ड में जिन्होंने अभी एंट्री करी है। तो मैं अपना बेस उस बच्चे को मानकर चलूंगा जिसने अभी पढ़ना शुरुआत की है, जो ऑलरेडी जिसने कहीं से पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत और वो उसको इम्प्रूव करने के लिए आया है, उसके लिए भी मैं हूं। क्या होगा, हमारा जो फ्लो होगा पढ़ने का वो बिल्कुल मैं जीरो से पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि मेरी पहली क्लास आप लोगों को ऐसी लगे, कुछ बच्चों को, सर ये क्या इतना बेसिक क्यों जा रहे हो आप लोग, ये तो हमें आता है। हमें आता है मतलब केवल आपको आता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आता है। तो मैं वहां से आपका लेवल स्टार्ट करूंगा और जिस दिन एक चैप्टर कंप्लीट होगा, लाइक आज हम परसेंटेज शुरू करने वाले हैं, आज मेरा आप लेवल देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये इतना जीरो लेवल एग्जाम में नहीं आता। बच्चे, एग्जाम का अभी सोचना ही नहीं है, अभी सोचना है हमें अपनी मेहनत का, अपनी अंडरस्टैंडिंग का, अपने सीखने का। तो मैं आज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और जिस दिन परसेंटेज खत्म होगा हर वो बच्चा खुश होगा, चाहे वो जीरो वाला हो चाहे वो कहीं से पढ़ा हुआ हो। आप कोई सी भी बुक उठा लेना, XYZ, मैं ये नहीं कहता कि आप इसी बुक से प्रैक्टिस करना, आप कोई सी भी बुक उठा लेना और किसी भी सवाल को परसेंटेज के उठाकर कर लेना, आपको 100% वो सवाल होगा आपसे। तो एक फ्लो में हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो थोड़ा सा परसेंटेज का शुरू वाला पार्ट पढ़ेंगे और क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो थोड़ा सा हम देखेंगे। स्पीड मेरी मॉडरेट से भी कम होती है, मतलब धीरे और मॉडरेट के बीच में स्पीड होती है। तो आप को 2-4 दिन, 4-5 दिन, 2-3-4 दिन तो कम से कम लग जाएंगे मेरे साथ आपको फ्लो मैच करने में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला स्लाइड में आपको दिखाता हूं बच्चे, ये आपका टाइम टेबल है। सुबह से ही आप लोगों ने धमाल मचाया हुआ है नीरज सर की क्लास से ही। तो भाई हिंदी की 9 बजे क्लास आप लोगों की हुई और मैं कह रहा हूँ भर भर के आप लोगों ने प्यार दिया सारी क्लासेस में, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो आपकी पॉलिटी की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे मैथ्स। तो अब शुरू होने वाला है, देखेंगे इसमें आप कितना प्यार देते हो। तो 4 बजे हमारा टाइम रहेगा रेगुलर। शुरू में मैं आपके
कुछ चैप्टर्स एक एक घंटे 4 से 5, 4 से 5। जैसे ही हमारा बैच 50% या 60% कंप्लीट होगा, हम अपनी क्लास का टाइम डबल कर देंगे, 1.5 घंटे 2 घंटे अपनी क्लास का टाइम कर देंगे हम। तो देखेंगे मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। ऐसा नहीं कि मैं आपके ऊपर कोई बर्डन डालूंगा, आप खुद कहोगे मुझसे कि सर 2 घंटे क्लास का टाइम कर दो, ये मेरी गारंटी है। मेरी क्लास में एक भी बच्चा बोर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास में सर पे मटकी रख के पैरों में घुंघरू बांध के यहाँ पे नाच के दिखाया करूंगा तुम्हें हर 10 मिनट में। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट में आप अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लोगे कि मैं आपका कॉन्सेंट्रेशन टूटने ही नहीं दूंगा। आप बोर कब होते हो? हम बोर कब होते हैं? जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टूटता है। मूवी देखते टाइम बोर होते हो? कभी कभी नहीं होते। गदर मूवी देखने आप गए, बोर हुए उसमें? बिल्कुल भी नहीं हुए। सीट पे खड़े हो के जय जयकारे लगाए आपने, पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के। क्यों बोर नहीं हुए? क्योंकि भाई 3 घंटे हमारा कॉन्सेंट्रेशन टूटा ही नहीं मूवी से। तो वही चीज क्लास में और आपकी किताबों में होती है। आपका कॉन्सेंट्रेशन टूट गया, आप बोर हो गए। नहीं टूटा, आप बोर नहीं हो गए। ठीक है। उसके बाद आपकी 5 बजे साइंस की क्लास होगी और करंट अफेयर की जो आपकी क्लास है वो 9 बजे होगी सोनवीर सर के द्वारा। ओके। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देना चाहता हूं इसमें कि आपके जो रजिस्ट्रेशन है बच्चे वो 15 तारीख से शुरू हो चुके थे। अभी 3 दिन आपकी डेमो चलेंगी। आज 20 तारीख है, तो 20 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर, ये 3 दिन आपके डेमो चलेंगे और ये डेमो आपकी रहेंगी यूट्यूब पर। इन 3 डेमो में आपके पास मौका रहेगा 10%, 20% का। ठीक है, मैं आपको आगे दिखा देता हूं 20% का। ठीक है, ऑफ का। यहां से आप जो 799 का बैच है आप GD20 कोड लगाकर उसे 640 में ले सकते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद आपकी ये सारी क्लासेस यूट्यूब से हटके शिफ्ट हो जाएंगी एप्लीकेशन पर, और फिर आपको जो बैच मिलेगा वो पूरे 799 यानी कि वही 800 रुपये में मिलेगा। तो ये 3 दिन में आप आराम से हर टीचर को एनालाइज कीजिए और देखिए कि क्या यार ये टीचर हमारे फ्यूचर को बनाने में हमारे साथ एक अच्छा कदम रख सकते हैं। तो हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतिहास गवाह है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आपके आसपास जो भी बच्चा सेलेक्ट हुआ हो आप उससे रिव्यू ले सकते हैं। यही टीम ने अभी 2022 में रैंक 1, चाहे वो गर्ल्स में हो चाहे वो बॉयज में हो, आपको आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष है वो चीजें। ओके। तो ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें आपको कुछ अलग पढ़ाई जाएंगी या फिर ऐसा कुछ इररिलेवेंट चीज़ पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस से ही अलग है, या फिर टीचर्स ऐसा कुछ पढ़ा देंगे कि भाई आपकी समझ में नहीं आ रहा है, टीचर पढ़ाई जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरी यहाँ पर ऑफलाइन वाली फील आएगी 1 to 1। आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई, बुक्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये SSC GD की बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं। मैथ्स, रीजनिंग, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन। ये टाइम टू टाइम अंकित सर आपके लिए डिस्काउंट ऑफर लाते रहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट डिस्काउंट शायद 10 तारीख के आसपास आता है डिस्काउंट। तो जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो इन्हें चारों बुक शायद 100-125 रुपये में आपके घर पहुंच भी जाती हैं, चारों के चारों बुक। तो ये डिस्काउंट आप ले सकते हैं उस टाइम पर। हाँ, अब मेन बात आती है कि सर हमें कैसे पढ़ना है। ये तो आपने बता दिया, क्या पढ़ना है वो बहुत जरूरी है। तो बच्चे मैंने सिलेबस को ना थोड़ा सा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हैं वो 18 हैं। थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है लेकिन बोरिंग सिलेबस नहीं है। मजे से अगर हम पढ़ेंगे ना थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर, तो हर चैप्टर में, और मैंने सिस्टम से बांटा हुआ है बच्चे, मैंने इसको 3 ग्रुप्स में बांटा है आपके सिलेबस को, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ये ग्रुप क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। हम इसी क्रम में चीजों को पढ़ेंगे बच्चे। जैसे सबसे पहला चैप्टर हमने शुरू किया है परसेंटेज, प्रतिशत। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। हो सकता है कि डिस्काउंट के बाद मैं नंबर सिस्टम आपको करा दूं, थोड़ा सा आपका टेस्ट चेंज करने के लिए। वो डिपेंड करेगा कि आज जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे तो आपकी क्या डिमांड रहेगी उस टाइम पर। अब इन 5 चैप्टर्स को करने में क्लासेस कितनी चाहिए मुझे, सारा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं कि लास्ट तक आपके दिमाग में सेट रहेगा। यार इतने दिन हमें अपने दिमाग में अलार्म भरना है इतने दिन का, और इतने दिन हमें ढंग से पढ़ना है। तो 5 क्लास को करने के लिए कम से कम 20 क्लासेस मुझे चाहिए। 20 क्लास, 20 क्लास में मैं ये 5 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दूंगा। फिर आते हैं आपके रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस और आपका बोट एंड स्ट्रीम। कम से कम 22 से 24 या 25 क्लास तक आप यहां ले सकते हो। ये 25 क्लास इन चैप्टर्स में लगेंगी। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस।
फिर आते हैं आपके, ये थोड़ा सा एडवांस मैथ्स का पार्ट आ जाता है आपका, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सर्ड सिंडेसिस, घातांकरणी, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन और आपका डीआई। ये जो आपके 6 चैप्टर हैं बच्चे, 20 क्लासेस मुझे इनमें चाहिए। आप जोड़ के बता दो कितनी क्लासेस हो गई, कितनी क्लासेस हो गई, आप जोड़ के बताओ भाई। 20, 20 40 और 25 65, ठीक है। हाँ, एक और चैप्टर यहां पे जोड़ लीजिए आप, इसमें एवरेज चैप्टर और जोड़ लीजिए, सॉरी, एक एवरेज चैप्टर और जोड़ लीजिए, 8वां एवरेज, एवरेज चैप्टर और जोड़ लीजिए, एक औसत और है, तो 8 चैप्टर ये हो गए, तो चैप्टर आप 19 कर लीजिए यहां पर, सॉरी वो लिखना भूल गया मैं, 19 चैप्टर हो गए, तो 25 क्लास मुझे इसमें चाहिए, तो टोटल 65 क्लास हो गई। 65 क्लास का मतलब है कि नवंबर लास्ट तक आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो लास्ट का जो मैंने कहा था कि 40-60% सिलेबस होने के बाद हम क्लास का थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे, 1.5-2 घंटे, तो क्लास आपकी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से स्मूथली कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं सिलेबस का, मैं इसको रफ करके थोड़ा सा हट जाता हूं, ठीक है। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, एज रिलेटेड क्वेश्चन बच्चे इसी में आते हैं आपके, रेशियो प्रोपोर्शन में आते हैं, अनुपात समानुपात में आयु संबंधित प्रश्न इसी में आते हैं वो। चलिए, अब बच्चों के पास में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, सर मैथ्स ही नहीं आता, मैथ्स करवा दो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि अगर, या ये सोचते हैं कि अगर मैथ्स हो गया तो सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी 3 सब्जेक्ट की गारंटी आप ले रहे हो और एक की आप मेरे ऊपर छोड़ रहे हो? एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ, फिर मैं अपना कमिटमेंट आपको देता हूं। हो सकता है शुरू में कुछ बच्चों को क्लासेस थोड़ी सी अजीब लगे, क्योंकि आप कहीं और पढ़ते हो, कहीं और के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जिन भी बच्चों को ये लगता है कि सर मैथ्स हो जाए, बाकी 3 सब्जेक्ट की गारंटी मैं लेता हूं, चाहे मैं कहीं से भी पढ़ूं, बाकी टीचर्स से मैं कमिटमेंट लूं या उनके साथ मेहनत करूं, मैथ्स ऐसा है जिससे मुझे डर लगता है, बच्चे मैथ्स की गारंटी लेता हूं मैं। एक सिंगल सवाल आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये सवाल क्लास में नहीं पढ़ाया था, एक एक सवाल, और विद कम से कम टाइम में। 20 क्वेश्चन है, आप मेरे साथ लास्ट क्लास तक जुड़े रहना, जो भी मैं आपको पढ़ाऊं एकदम आराम से और उसी तरीके से पढ़ना। 20 क्वेश्चन को करने में 10 से 12 मिनट लगेंगे बस आपको। ये ट्रिक्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सवाल को बेसिक से कैसे किया जाता है, उसके बाद ट्रिक से कैसे उस सवाल को आसान बनाया जाता है, सब चीज का इन्वॉल्वमेंट मैं रखूंगा, आप उसके लिए परेशान मत हो। मैथ्स मेरे ऊपर छोड़ दो बस आप, जो मैं कराऊं वर्कशीट मैं दूंगा आपको, क्लास के क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, बुक्स वगैरह आप ले लेना, एक बुक रेफरेंस में रखना, वर्कशीट, प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, क्लास नोट्स, उसके बाद में वर्कशीट, और 3rd नंबर पे आपकी बुक्स। ये 3 चीज प्रायोरिटी पर रखेंगे, मैथ्स का सिंगल सवाल आपसे नहीं छूटेगा। प्रीवियस ईयर देख लेना, किसी भी एग्जाम का देख लेना आप, ठीक है। तो चलिए करें शुरुआत। पहला चैप्टर आपके सामने है परसेंटेज। अब ये चैप्टर ऐसा है, थोड़ा सा अब हमने क्या पढ़ना था, कैसे पढ़ना था, वो सारा डिस्कशन कर लिया। अब हम एंट्री कर गए हैं अपने पहले चैप्टर, और आगाज हो चुका है अब पहले चैप्टर का, आज एंट्री कर रहे हैं। जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन निकलेंगे अब इस मैथ्स के सिलेबस में से। अब परसेंटेज है, परसेंटेज ही मैंने सेलेक्ट क्यों किया पहले नंबर पे? बच्चे परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसका कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार पढ़ लिया, पहली 2 क्लास आपने अच्छे से ले ली, परसेंटेज पूरा चैप्टर आपका क्लियर है। प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट आपका क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4 चैप्टर आपके परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास होगी और जो कल की क्लास होगी, ये आपको स्पेशल फोकस के साथ पढ़ना है, और अच्छे से नोट्स तो आपको, हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे ही मिलेंगे। आप ही के बीच में से कोई ना कोई यहाँ पर लाइव क्लास में लिखेंगे, और हमने टीम सेलेक्ट की हुई है, वो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में नोट्स देते हैं। उसके साथ एक वर्कशीट को अटैच करके हम लोग PDF अपलोड कराते हैं, SSC जो, सॉरी, आपकी रोजगार विद अंकित जो एप्लीकेशन है, और जहां आपका फोल्डर होगा बैच का, उसमें आपको PDF मिल जाएंगी। चलिए भाई शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्रतिशत की, तो प्रतिशत को अगर मैं थोड़ा सा डिवाइड कर दूं, मैंने कहा ना मेरा जो लेवल होगा बिल्कुल मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। जो बच्चे ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं वो थोड़ा सब्र करना, और अपने जो कॉन्सेप्ट है वो आप ये सोचना कि यार इनको थोड़ा सा मैं रिफर्बिश कर रहा हूं, यानी कि इनको मैं थोड़ा सा सुधार रहा हूं, और कुछ नहीं है।
भाई इसको मैं कह सकता हूं क्या, प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत, या इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो परसेंट, परसेंट। सेंट का मतलब बताओगे क्या होता है? सेंट का मतलब होता है 100। हिंदी में अगर मैं कहूं तो शत का मतलब क्या होता है? शत प्रतिशत, बोलते हैं ना शत प्रतिशत, 100%। यानी कि शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है पर। इंग्लिश में आप समझ लो पर, प्रति तो हिंदी में प्रति ही मतलब होता है, तो प्रति 100, यानी कि 100 में से किसी वस्तु का या किसी संख्या का अगर आप मान देख रहे हो तो आप कहोगे सर 100%। ठीक है, तो 100 में किसी का मान क्या होता है? आप लिख लो 100 में किसी का मान, 100 में किसी का मान, किसी का मान ही क्या होता है 100 में? आप कहेंगे सर ये होता है परसेंट। अब क्या इसका सिंबल होता है, थोड़ा सा आपको मैं आगे लेकर चलता हूं। भाई परसेंट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और परसेंट का मतलब होता है किसी भी संख्या के साथ अगर मैंने ये सिंबल लगवा दिया ना, किसी भी संख्या के साथ, फॉर्मूले से नहीं पढ़ेंगे नहीं बच्चे, फॉर्मूला मैं 2 या 3 फॉर्मूले यूज करूंगा पूरे मैथ्स में, एडवांस को छोड़कर। पूरे अर्थमेटिक में 2 से 3 फॉर्मूले, ना तो परसेंट में कोई फॉर्मूला यूज होगा, प्रॉफिट लॉस में एक आध यूज किया तो किया, हम फॉर्मूले से पढ़ेंगे ही नहीं। आपने अब तक जो पढ़ा है, मैंने कहा ना, एक क्लास आराम से पढ़ो, ये सोचो कि हम अब कुछ स्पेशल सीखने वाले हैं। ए परसेंट का मतलब होता है किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंट का साइन लग जाए तो बच्चे इसका मतलब होता है उसके बटे में 100। अब वो कोई भी संख्या लगा दो, मान लो अगर मैंने आपको खड़ा करके और आपके माथे के पास मैंने परसेंट का साइन लगा दिया, इसका मतलब आप क्या हो गए, आपके बटे में क्या हो गया, आपके बटे में हो गया 100। यानी कि अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 10%, तो आप कहेंगे सर 10/100। क्या कहेंगे? 10/100। बच्चे यहां पर क्या होता है, जो इधर वाला पार्ट होता है ये प्रतिशत वाला होता है। क्या होता है? प्रतिशत वाला होता है पार्ट, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी संख्या को a/b की फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आगे मैं ये वर्ड बड़ा यूज करने वाला हूं, फ्रैक्शन या भिन्न और परसेंट। तो आप समझ जाना, फ्रैक्शन मतलब a/b की फॉर्म में। तो 10% का मतलब 10/100 यानी कि 1/10। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा भाई? ये वाला पार्ट हो जाएगा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। और 10% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूं तो क्या लिखेंगे सर? हम लिखेंगे 1/10। क्या लिखेंगे? 1/10। तो यहां से आप एक बात सीखे कि परसेंट का मतलब है किसी भी संख्या के बटे में 100, किसी भी संख्या के बटे में 100। अब थोड़ा सा सीख लेते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है। मैं आपको टेबल भी लिखवाऊंगा, आपको मैं कह रहा हूं वो गोल्डन टेबल साबित होने वाली है आपके लिए, गोल्डन टेबल। आज फर्स्ट क्लास है बच्चे, आज आप मुझसे एक प्रॉमिस करो कि सर हम आपको उस दिन ये प्रॉमिस याद दिलाएंगे जिस दिन हम सेलेक्ट होकर सम्मान समारोह में आएंगे। सम्मान समारोह में आप लोग आना और मुझसे कहना कि सर फर्स्ट क्लास में प्रॉमिस लिया था और आज आपके सामने खड़ा हूं। बच्चे एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है। और उस खुशी में 4 चांद लग जाते हैं जब बच्चा इमोशनल हो जाता है आके, लिटरली टीचर की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग वो पल हमें दो। चलिए भाई, मैंने कहा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। मैंने आपको बताया परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी संख्या के बटे में 100। यानी कि अगर मैं यहां लिखता हूं प्यारे भाई 20%, तो जरा बताना 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, जल्दी से बताओ। 20% का आप कहेंगे सर 20% का फ्रैक्शन होता है 20/100, परसेंट को हटाया बटे में 100। आज पहली क्लास है, आप लगेगा कि सर ये तो हर बार ऐसा करेंगे क्या। मैं कह रहा हूं आप प्रो हो जाओगे, 2 क्लास रुको तो सही, आप प्रो हो जाओगे। आप 20% तुरंत फेंक के मारोगे 1/5। देखना आप अभी तो जस्ट सीख रहे हैं, तो ये आएगा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं 100%, जरा बताना 100% का क्या फ्रैक्शन होता है। 100% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप कहेंगे सर 100% का मतलब 100/100 यानी कि 1। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या, अगर मैं कोई प्राकृतिक संख्या लाइक मैंने लिख दिया 5, ये भी एक भिन्न होता है।
ऐसे कैसे होता है सर? भाई किसी भी प्राकृतिक संख्या के बटे में आप एक लिख सकते हो, इसको भी आप भिन्न कहोगे, इसको भी क्या कहोगे आप? फ्रैक्शन कहोगे। तो 100% का फ्रैक्शन कितना हो गया जी? एक। अगर मैं आपसे कहूं जरा 50% का फ्रैक्शन बताना, आप कहेंगे सर 50/100, 1/2। जरा बताना 200% का फ्रैक्शन, 200% का, भाई 100% का एक है तो 200% का कितना हो जाएगा? 200/100। आप कहेंगे 2। 200% का फ्रैक्शन कितना होगा? 2। 300% का 3, 400% का 4। तो 100 का जो भी मल्टीपल होगा, 100, 200, 300, अगर मैं आपसे कहूं 700% का फ्रैक्शन बताना जरा, 7, है ना? ये तो हो गए आसान। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लोर करता हूं आगे, थोड़ा सा आगे मैं मूव करता हूं आपको। मैंने आपसे कहा जरा बताना 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन, कौन बताएगा मुझे? 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या होता है? 16 सही 2/3, बच्चे ये कहेंगे 3 की 16 में गुणा करी 48 और 2 50/3%। अब भाई परसेंट को हटाएंगे, सर आपने तो हमारे दिमाग में एक बात फिक्स कर दी है कि परसेंट को हटाया बटे 100। यस, फिक्स है, परसेंट को हटाया तो कितना आ गया? बटे 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया भाई? 3 दूनी 6, यानी कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/6 होता है। जरा बताना 120% का फ्रैक्शन। मैं जो सिखाना चाह रहा हूं इसमें मैं वहां धीरे धीरे आपको लेके जा रहा हूं, यहां से शुरू किया 20% से, और देखना आप किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कितनी आसानी से बदलने वाले हैं। 120%, जल्दी से बता दो कैसे हम इसे कर सकते हैं 120% को। भाई आपने कहा कि सर 120% को हम कह सकते हैं 120/100, यानी कि 0 से 0, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कुछ और तरीका भी है इसे फ्रैक्शन में चेंज करने का, तो प्यारे भाई आप कहेंगे सर वो क्या होगा? मैं कहूंगा भैया 120 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 100% प्लस 20%। आप कहेंगे सर ये पहले भी तो ठीक ही है, क्या दिक्कत है, क्यों नया तरीका सिखा रहे हो? आगे देखते जाओ क्यों सिखा रहा हूं मैं। 120 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 20, और 100% का फ्रैक्शन तो यूनिवर्सल 1 होता है, सबका मालिक कौन है? एक ही है ना? प्लस 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। अब धीरे धीरे आप सीख रहे हो, अब आपको हर बार 20% का मतलब 20/100 करने की जरूरत नहीं है, है ना? जैसे ही मैंने एक बार सिखाया, आपने कहा सर ये तो 1/5 हम निकाल चुके हैं, है ना? तो कितना होगा? 5 एकम 5 और 1 6/5 आ गया ना वही। अब आप कहेंगे सर ये दो तरीके क्यों बताए आपने? मैं कहूंगा इसलिए बताए, मैं आपसे कह रहा हूं 116 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन बताओ। 116 सही 2/3% का फ्रैक्शन कैसे आप करोगे? जल्दी से बता दो। आप इसे बटे 100 करके भी कर सकते हो, और आप इसे 2 में तोड़ के भी कर सकते हो। बच्चे 116 सही 2/3 को प्यारे भाई क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 100% प्लस 16 सही 2/3%? कोई दिक्कत है आपको? 100% प्लस 16 सही 2/3%, और 100% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1, और 16 सही 2/3 का तो आपने ये निकाला है 1/6। तो क्या ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 1 7/6, यानी कि 116 सही 2/3 को प्यारे भाई क्या मैं 7/6 लिख सकता हूं? यस, चलो ठीक है, परसेंट से फ्रैक्शन निकालना सीख गए। अब जरा रिवर्स देख लेते हैं, फ्रैक्शन से परसेंट कैसे निकालते हैं। देखो परसेंट से जब हम फ्रैक्शन बदल रहे थे तो हम कर रहे थे बटे 100, क्या कर रहे थे? बटे 100। लेकिन जब फ्रैक्शन से परसेंट में बदलेंगे तो कोई भी फ्रैक्शन होता है a/b की फॉर्म में, अगर मैं उसे 100 से गुणा कर दूंगा तो वो परसेंट में चेंज हो जाएगा। यानी कि a/b की फॉर्म में अगर मुझे कोई फ्रैक्शन दिया है और मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई वो परसेंट में चेंज हो जाएगा। लाइक अगर मैं आपसे कहूं 1/2, ये फ्रैक्शन है, इसे परसेंट में बताना जरा कितना होगा? परसेंट में कितना होगा? 1/2। अब मैं रिवर्स सिखा रहा हूं,
अभी तक तो मैंने सिखाया परसेंट से भिन्न में बदलना, अब भिन्न से परसेंट में कैसे बदलते हैं। तो 1/2 को अगर मुझे परसेंट में चेंज करना है तो मैंने कहा 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, वो बदल जाएगा। आप कहेंगे सर 1/2 और 100 से गुणा किया है सर, ये तो 50% आ गया। बिल्कुल सही है भाई, 1/2 को आप 50% कह सकते हो। जरा एक चीज बताना मुझे, मैंने आपसे कहा भाई 1/7, 1/7 को परसेंट में क्या बोला जाएगा? 1/7 को। बच्चे आपको देखो, अगर आप एक दर्शक बन के ऐसे फोन पे देखते रहोगे ना चीजों को, आप कोई भी सब्जेक्ट सीख जाओगे, लेकिन मैथ आप नहीं सीख पाओगे। हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा हो, आप कहेंगे सर समझ में तो आ रहा है, खुद से करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, जरूरत है। जो असेंबली में बॉम्ब सरदार भगत सिंह ने डाला था, क्या कोई और उस बॉम्ब को नहीं डाल सकता था? खुद बताओ आप मुझे। बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो तैयार थे कि हम जाएंगे बॉम्ब को डालने, लेकिन भगत सिंह जी ने क्यों कहा कि मैं ही जाऊंगा बॉम्ब डालने? क्योंकि वो चाहते थे कि लोग मेरा चेहरा जानते हैं, जब तक मैं खुद नहीं जाऊंगा ना तो लोगों के अंदर चिंगारी नहीं उठेगी। उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। तो किसी भी क्रांति को लाने के लिए बच्चे खुद को झोंकना तो आपको पड़ेगा। ऐसे बैठ के देखते रहोगे तो शायद हमारा देश आज आजाद भी नहीं हो पाता, है ना। तो वो चीज थोड़ा सा इंस्पिरेशन आप लीजिए। 1/7 है, अगर मैं इसे परसेंट में चेंज करना चाह रहा हूं तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा सर 100/7%। क्या हो जाएगा भाई, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 3, 7 चौके 28, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज है। तो किसी भी फ्रैक्शन को, एक और बता दो फिर आगे चलते हैं, जरा 3/5 का और बता दो जल्दी से कि क्या परसेंट होगा। फिर मैं आपके सामने एक टेबल दिखाऊंगा और वो टेबल आपको रटनी है भैया। एक बार समझा तो मैंने दिए कैसे बदलते हैं, आप एक एक परसेंट फ्रैक्शन को मैं कह रहा हूं रट जाओगे। क्वेश्चंस के थ्रू भी रटेंगे आप लोग, क्वेश्चन में जब वो फ्रैक्शन आएंगे, लेकिन भाई वो प्रैक्टिस लिख लिख के रटना है। आप कहेंगे सर मैथ थोड़ी रटा जाता है। भाई बहुत सारी चीजें हैं जो मैथ में भी रट लोगे ना तो आप अपना एग्जाम में टाइम बचा जाओगे। कोई आके गाली थोड़ी दे देगा तुम्हें, क्यों रट रहा है भाई इस चीज को। मैं सवाल रटने के लिए, आंसर रटने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं रटने के लिए कह रहा हूं उस चीज को जो आपके टाइम को बचाने में बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो यहां मैंने कहा 3/5। आप कहेंगे सर 3/5 है, 100 से गुणा कर दो, ये जाएगा 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 0 और 20 दिया 60%। यानी कि 3/5 को मैं कह सकता हूं क्या, 60%। तो दो चीज आप सीखे, एक तो परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना और एक फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं। वो टेबल आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हो जाता हूं बच्चे, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है। तो इसमें जो मैंने ग्रीन कलर से राउंड किए हुए हैं, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो मैं कह रहा हूं इतनी बार यूज होंगे सवालों में। और चाहे कंपाउंड चक्रवर्ती ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवर्ती ब्याज को तो आप हवा बना दोगे। मैं गारंटी से कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं, अगर ये टेबल आपने रट लिया ना बच्चे, चक्रवर्ती ब्याज को हवा बनवा दूंगा। आप ही के हाथों से बड़े बड़े सवाल सॉल्व कराऊंगा मैं, अगर ये टेबल आपने रट लिया तो। याद करो, समझो, आपकी मर्जी है। इधर जो व्हाइट कलर में लिखा है मैंने, ये कुछ स्पेशल फ्रैक्शन परसेंट है, कुछ स्पेशल है ये, जो इन्हीं से ड्राइव होके बने हैं, इन्हीं से ही होके बने हैं। जैसे 3/8, 1/8 का 3 गुना है। 1/8 कहाँ है, ये रहा, इसका 3 गुना 3/8 है, तो इसके परसेंट को भी 3 से गुणा करके 37.5 आ गया। जैसे 2/3 है, ये 1/3 का डबल है, 2 से गुणा करके। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखने हैं बच्चे। एक फ्रैक्शन का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3, 1/4, और मैंने यहां तक लिखा है इसको 1/20 तक। कुछ बीच में मिस भी किया है, वो जरूरी नहीं है। तो ये 20 तक, यहां तक, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही है, जो इन्हीं से ड्राइव होके बने हैं।
3/8 और 2/7 तो मैं कह रहा हूं घोल के पी जाना, घोल के पी जाना 3/8 और 2/7 को। तो और एक ये 1/6 हो गया, 1/7, 1/8 जो भी मैंने ग्रीन से राउंड किए हुए हैं। ठीक है, चलो, हाँ सॉरी, ये 28 होगा, ये 28 होगा, इसे ठीक कर लेना बच्चे, ये 28 होगा और ये 4/7 होगा। 28 4/7%। फिर से आप स्क्रीनशॉट कर लो इसका, 28 4/7 होगा ये, हाँ वो गलती से हो गया, 28 4/7 होगा ये, क्योंकि 1/7 का डबल है। 1/7 कहाँ है हमारा, ये रहा 14 2/7, इसका डबल होगा 28 4/7। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा परसेंट की तरफ लेकर चलता हूं। अभी परसेंट शुरू नहीं किया था हमने, हमने किया था परसेंट को फ्रैक्शन में बदला था और फ्रैक्शन को परसेंट में बदला था। बच्चे हर टीचर बढ़िया है, आप लोग बताए प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग ऐसे सपोर्टर बनते हो जैसे कोई इलेक्शन लड़ रहे हो, आपको जहां से अच्छा लगे आप वहां से पढ़ो, आफ्टर ऑल आपका सिलेक्शन होना चाहिए। हर कोई टीचर यहाँ पे खड़ा है आपका सिलेक्शन कराने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ कि मुझे वोट करना इस बार के लोकसभा इलेक्शन में, नहीं ना, मैं आपको पढ़ाने के लिए खड़ा हूँ। आपको अच्छा लगेगा आप 100% पढ़ेंगे, आपको जिस टीचर से लगेगा आप उससे पढ़ेंगे। ये जो बात है ना, ये आप पॉलिटिशियंस की तरफ ही रहने दो, ही इज द बेस्ट, हु इज द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, नहीं मत बोलिए आप किसी के लिए भी। ओके, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा परसेंट की तरफ हम चलते हैं कि परसेंट में क्या हमें करना है आज की क्लास में। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे ए का 10%, सपोज मैंने कहा ए का 10%, तो जो ये का वर्ड है ना, इंग्लिश में लिखता हूं मैं 10% ऑफ ए। क्या लिखा मैंने लिखा 10% ऑफ ए। तो जो ये ऑफ वर्ड है ना, या फिर का मतलब है, इसका मतलब होता है गुणा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। कहीं भी ये का वर्ड मिलेगा आप कहेंगे सर इसका मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं ए गुणा, और 10% का तो मतलब आप सभी जानते हैं भाई, अब 10/100, ऐसे इस तरीके से मैं यहां बना सकता हूं। सपोज अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 1000 का 20% क्या होगा, 1000 का 20% क्या होगा, बताइए जल्दी से। 1000 का 20% क्या होगा, आप कहेंगे सर 1000 गुणा, का मतलब गुणा, और 20% का मतलब है 20/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आप कहेंगे 200। कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। चलो थोड़ा सा मैं आगे लेवल बढ़ाता हूं, मैंने लिखा 5000 का 10% का 20%। थोड़ा सा आगे बढ़े हम, थोड़ा सा अपने चीज को लेकर हम आगे बढ़े। मैंने कहा 5000 का 10% का 20%, दो बार यहां का जुड़ गया, दो बार यहां का जुड़ गया, तो फिर आप क्या कहेंगे भाई जरा बताना। आप कहेंगे सर 5000 का मतलब होता है गुणा, 10% का मतलब, देखो बच्चे अगर आपको टेबल याद है ना, अगर आपको टेबल याद है तो आप 10% को सीधा 1/10 लिखोगे, सीधा 1/10। अब आगे से, आज तो चलो मैं आपको छूट दे देता हूं, कल से आपको यही करना है, और सीधा 20% को आप सीधा 1/5 लिखोगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर मैं कहूं 10% है तो इसका मतलब क्या होता है 1/10, 20% है इसका मतलब क्या होता है 1/5। इसी वजह से मैंने वो टेबल लिखवाया कि कहीं भी सवाल में ये परसेंट आएंगे ना, हम सीधा इनका फ्रैक्शन लिखेंगे, बहुत सारा टाइम आपका बचेगा। तो यहां से देखो 0 से 0 खत्म, 5 से जाएगा, कितना जाएगा भाई ये 5000 है ना, सॉरी 5000 है तो 5 से जाएगा ये 100 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक और सवाल देता हूं। एक और सवाल मैंने दिया, मैंने कहा कि भाई यहां 28,000 है, 28,000 का 14 सही 2/7% का 10%, जरा बता दो अब मुझे, जल्दी से बता दो। मैंने यहां पे लिखा 28,000 का 14 सही 2/7% का 10% क्या होगा। अभी
तो मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक भी सिखा के जाऊंगा। मैं आज की क्लास के लास्ट में कुछ स्पेशल आपको जरूर सिखा के जाऊंगा जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, अगर आपने वो पहले नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, क्योंकि परसेंट हम सीख रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको डायरेक्ट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। जैसे किसी भी संख्या का 10%, 20%, 30%, मैं कह रहा हूं आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1%, 2%, 4% के लिए पेन उठाने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, हम हर क्लास में क्या करेंगे, जब तक कुछ मेरे पास लिमिटेड ट्रिक्स हैं, मैं हर क्लास की लास्ट की 10 मिनट या 5 मिनट आपको ना ट्रिक सिखाया करूंगा। वो चैप्टर से रिलेटेड भी हो सकती है, वो चैप्टर से अलग भी हो सकती है। ये मुझे लग रहा है कि शायद ये चीज हमारे लिए बेस्ट रहेगी। कैलकुलेशन ट्रिक होंगी वो, क्या कहते हो, ऐसा करना चाहिए कि नहीं? लास्ट की 5 मिनट में रोज क्या क्या करूंगा, कुछ ना कुछ ट्रिक्स, बढ़िया कैलकुलेशन ट्रिक होंगी वो, और वो आपके बहुत काम आने वाले टूल्स होंगे वो, ये मान लो। तो लास्ट के 5 मिनट मुझे याद दिला देना, रेगुलर मैं आपको कुछ ना कुछ तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा वो ट्रिक के रूप में। एकदम ट्रिक पढ़ने से बढ़िया रेगुलर 5-5 मिनट पढ़ो और उसे अप्लाई करेंगे हम, है ना। चलो ठीक है, क्या आएगा भाई? 28,000। मैंने यहां पे लिखा 28,000। 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन क्या होता है जरा बताना, क्या यही होता है 1/7? देख लो, क्या मैं इसकी जगह डायरेक्ट 1/7 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। और 10% की जगह क्या मैं 1/10 लिख सकता हूं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, जीरो से तो जीरो गया भैया, ये कितनी बार जाएगा? 7 चौके 28 और 2 जीरो ये हैं। आप कह सकते हैं सर 400। क्या आएगा प्यारे भाई? 400 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जीरो। मैंने क्लास के शुरू में कहा ना, मैं उस बच्चे को यहां समझाऊंगा, उस बच्चे को सिखा के जाऊंगा जिस बच्चे ने अभी शुरुआत करी है, जिसे चैप्टर के भी नाम नहीं पता इवन, वो भी सीखेगा। तो यहां आपका आंसर क्या आ गया? 400 आ गया। अब चलो मैं कुछ सवाल पे आपको लेकर चलता हूं। ये सवाल करिए जरा, आपके पास पहला सवाल है, एटलीस्ट ट्राई करिए। पूरे सिलेबस का फर्स्ट रिटन क्वेश्चन मैंने आपको दिया। हाँ, आज से शुरू करेंगे, आज से ही हम ट्रिक की सीरीज को शुरू करेंगे। लास्ट के 5 मिनट, जब तक ट्रिक खत्म नहीं हो जाते। कुछ लिमिटेड ट्रिक, ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट होने तक रोज 5 मिनट, ट्रिक ही लिमिटेड है भैया। चलिए बताइए जल्दी से। सवाल है, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या होगी? कौन सी संख्या? वो कह रहा है, इफ 3/5 पार्ट ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 36 देन दैट नंबर इज व्हाट? हमें नहीं पता वो संख्या क्या है। हमने बच्चे वो संख्या मान ली ए। जो संख्या हमें निकालनी है ना, हमने मान ली कि वो संख्या ए है। क्या है? ए है। अब कह रहा है इसका 60%, भाई ए का 60% करना जरा, कितना होता है? 60/100। और कह रहा है उसका भी 3/5, तो इसका भी 3/5। भाई मैंने आपसे कहा ना, जहां भी का वर्ड दिखे आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई। उसने कहा किसी संख्या का 60% का 3/5, मैंने वो संख्या मान ली ए, उसका 60% होता है 60/100 और उसका भी 3/5 होता है ये, और ये किसके बराबर है? ये 36 के बराबर है। यहां से आप कहेंगे 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। यस भाई, ये 3 से कट जाएगा 12 बार, और ये 3 से कट जाएगा 4 बार, और ये मिलेगा हमें a गुणा 1/5 पूरे 25 बराबर 4। ये 25 उधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो a कितना मिल गया? 25 गुणा 4, दैट इज 100। कितना मिल गया भाई? a का मान हो गया 100। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। उसने कहा किसी संख्या का इतना परसेंट का 3/5, तो मैंने वो संख्या a मानी, उसका 60% और उसका भी 3/5 किसके बराबर था? 36 के। यहां से सॉल्व करके मैंने कहा a का मान आएगा 100%। एक और सवाल चैलेंज के तौर पर आपको देता हूं मैं, और मुझे इसका आंसर आप लोगों से ही चाहिए। चलिए बताएंगे बच्चे, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या इसका उत्तर होगा? सभी लोग बताओ। जब हम खुद से आंसर देते हैं ना, एक इंटरनल हैप्पीनेस होती है हमें, अरे यार मैंने सॉल्व कर दिया, तो एक अलग से ही एनर्जी आती है शरीर में। ऐसे दूसरे का गुरुजी बता रहे हैं, चलो देख रहे हैं, ऐसे बैठे हो, क्या फायदा? कुछ भी नहीं है।
हाँ, नहीं एप्लीकेशन पर ये क्लास फिर से नहीं होंगी बच्चे, यही क्लास आपका सिलेबस शुरू है। डेमो मतलब ये मत सोचना कि मास्टर डेमो कर रहे हैं तो एप्लीकेशन पर फिर से शुरू होंगी। ये फर्स्ट क्लास है, यही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन पर डलेगी। शुरू की 3 क्लास लाइव होंगी यूट्यूब पर, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में डलेंगी फिर एप्लीकेशन पर। 4th क्लास लाइव होगी आपकी एप्लीकेशन पर। ये 3 क्लास ही क्लास हैं। ऐसे बैठे हो तुम तो, हैं हद हो गई। सवाल का यदि x का 35% बराबर 700 का 42.5% है तो x का मान क्या होगा? बताओ भाई। उसने कहा x का 35%, मैंने कहा x गुणा 35/100, यही कहा, बराबर कह रहा है कि 700 का मतलब तो गुणा ही होता है भैया 42.5%। 42.5 का मतलब होता है 42.5/100। जैसा सवाल ने कहा मैंने एज इट इज वैसा ही लिखा है। तो क्या मैं बटे 100 से बटे 100 काट सकता हूं? बीच में अगर बराबर का साइन हो ना, बीच में बराबर का साइन हो तो ये संख्याओं को आप काट सकते हो। हर की डिनोमिनेटर की संख्या को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर की संख्या को न्यूमरेटर से। अब कितना मिलेगा? देखिए भाई, ये 35 है, ये पूरा कटेगा इससे 2 बार और 1 जीरो और है भाई। 35 दूनी क्या होता है? 70, 1 जीरो और है तो यहां से x कितना मिल गया? 20 गुणा 42.5। ये पॉइंट हटेगा, 1 जीरो और आ जाएगी नीचे, जीरो से जीरो खत्म। 2 की गुणा करना जरा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौके 8। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 850। ऑप्शन नंबर सी। क्या सभी का आंसर आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल था। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं इस सवाल में कि जो का होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है बस। आगे चलता हूं अगले सवाल की तरफ। चलिए, जिसका पिछले 2 सवाल में थोड़ा सा हाथ हिला हो वो इस सवाल को ट्राई करिए। बताओ, बिल्कुल सही बात है 850। सवाल का आंसर चाहिए भाई मुझे आपसे। 480 का 12.5% का ई परसेंट बराबर 72 है तो ई का मान क्या होगा? रफ कॉपी लेकर बैठो और आंसर बताओ। रफ कॉपी लेकर बैठो और आंसर बताओ क्या होगा। एज इट इज सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है। उसने कहा 480, मैंने यहां पे लिखा 480। बच्चे का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, और 12.5%। देखो अब मैं आपको टेबल की महत्वता दिखाता हूं। 12.5% लिखा है ना, 12.5% ढूंढना इसमें कहां है? 12.5%, ये रहा सर। 12.5% को बच्चे क्या मैं 1/8 लिख सकता हूं डायरेक्ट? देखिए टेबल याद करेंगे ना तो कुछ परसेंट तो ऐसे हैं जिनकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिखोगे। 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखा मैंने? 1/8। कुछ बच्चे जो याद नहीं करेंगे वो डर जाएंगे दशमलव वगैरह देखकर। भाई डरना ही नहीं है, उसने लिखा 12.5%, मैंने लिख दिया 1/8। एक ही बात है दोनों का मतलब। और का मतलब गुणा, और ई परसेंट मतलब E/100। और ये किसके बराबर है? 72 के बराबर है। बच्चे ये कटेगा, देखो 0 से 0, 8 से कटेगा 6 बार, और देखो ये डायरेक्ट बीच में बराबर का साइन है ना तो ये 6 इससे कट जाएगा 12 बार। 12 छिंग 72 होता है ना, बीच में बराबर का साइन होना चाहिए। ये 10 इधर जाके गुणा होगा तो ई का मान कितना मिलेगा? 12 गुणा 10 यानी कि 120। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। एकदम अगर आप सोच रहे हो कि पहली क्लास से ही आप सर हाई पहुंचो, बिल्कुल भी नहीं। ये डेमो क्लास आपको इसीलिए कराई जा रही है ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि क्या यार इस टीचर के साथ मेरी जमेगी या नहीं जमेगी। तो वो चीज डिसाइड करने के लिए जो मेरी आज पहली क्लास में स्पीड है, मैं आपको कुछ बता देता हूं। अगला सवाल कुछ लोग ट्राई करो, कुछ लोग सुनो। मैं आपको बता देता हूं मेरी स्पीड यही रहेगी लास्ट क्लास तक, ना तो बढ़ेगी ना कम होगी। कम है मैं जानता हूं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी। कुछ बच्चों को लगेगा सर स्पीड तेज करो, फास्ट कराओ फास्ट कराओ, मैं चाह कर भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो स्पीड ये रहेगी। दूसरी बात, मेरी क्लास का जो टाइम है ना 4 बजे, तो 4:00 पर मेरी क्लास लाइव हो जाती है। तो आप लोग आज से ही अपने आप को तैयार कर लेना कि इस मास्टर की क्लास तो 4:00 पर शुरू होनी है, तो लेट नहीं होना है क्लास में। क्योंकि अगर आप 4:05 और 4:10 पे जुड़ेंगे तो 10 मिनट का कॉन्सेप्ट आपका छूट जाएगा। 4:01 पे मैं अपनी क्लास शुरू कर देता हूँ। 4 बजे लाइव आ गया, 1 मिनट थोड़ा सा ग्रीट किया और 4:01 पर क्लास शुरू।
सवाल करें 5500 का 9% प्लस 1100 का 2.4% माइनस 1600 का 40% का मान। धीरे धीरे लेवल बढ़ाया। देखो पहला सवाल कितना आसान कराया था मैंने, दूसरा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, और अब मैं यहां पे आ गया। अभी इसमें भी थोड़ा सा आगे जाएंगे हम। तो यहां उसने लिखा है 5500 का 9%। तो बच्चे मैं ये क्या लिख सकता हूं, 5500 और का मतलब होता है गुणा 9%, यानी कि 9/100 प्लस 1100 का 2.4%, तो 1100 और का मतलब गुणा और 2.4% यानी कि 2.4/100 माइनस 1600 का 40%, तो 1600 गुणा और 40% का मतलब होता है, हालांकि 40% का फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाया हुआ है, मैं आपको टेबल पे बार बार इसीलिए लेकर जा रहा हूं ताकि आपको टेबल की जो इंपोर्टेंस है वो पता चले। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। आप 40/100 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो 40/100 ही लिख लेते हैं, 40/100। अब इसे सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, डरना तो है ही नहीं बच्चे। डर दिमाग में अगर रखोगे तो शायद नहीं सीख पाओगे। डर निकालो, बाकी मैं बैठा हूं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट, 9 की गुणा करो, 9 पंजे 45, हासिल के 4, 9 पंजे 45 और 4 49 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 की गुणा करेंगे, 11 चौके 44, पॉइंट लगा हुआ है, हासिल के 4, 11 दूनी 22 और 4 26, 26.4 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जीरो, 16 चौके कितना होता है 64, 640। बता दो भाई क्या उत्तर आएगा। ये पहले तो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 4 और 1 5, 521.4 में से आपको क्या माइनस करना है, 640। देखो बच्चे एक बात तो श्योर है कि बड़ी, इसकी भी ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि दशमलव वाली संख्याओं में से कैसे माइनस करते हैं बिना पेन उठाए। ये भी मैं आपको बताऊंगा। आज तो उठा लो पेन कि 521 में से बड़ी संख्या आप माइनस कर रहे हो। भाई छोटी संख्या में से मैं बड़ी संख्या माइनस करता हूं तो नेगेटिव तो आना है साइन। छोटी संख्या में से बड़ी माइनस करते हो तो नेगेटिव आंसर तो आना है, ये तो श्योर है। तो पॉजिटिव वाले आंसर तो हटा ही दो। अब कितना नेगेटिव आएगा वो आप थोड़ा सा देखो, कितना नेगेटिव आएगा बच्चे। यहां अब 640 में से 521 ही घटा दो और यहां नेगेटिव साइन लगा देना। कितना आ रहा है, आप कहेंगे सर 118.6, ये आपका आंसर है ना भाई। 521 से 621 के पास जाएंगे 100, और फिर ऊपर थोड़ा सा 18 और बचा, 17 18, तो आपका आंसर यही बचेगा। 181 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 118.6। ये मैं घटाना सिखाऊंगा आपको कि जब आप दशमलव वाली संख्या को कैसे घटाते हैं, और वो परसेंट में ही नहीं, हर चैप्टर में काम आने वाली हैं चीजें जो लास्ट की 5 मिनट रहेंगी। अब उसका वेट करके मुझे पका मत देना कि सर 5 मिनट रह गई, 5 मिनट रह गई, ट्रिक 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 मैं कराऊंगा। आप पढ़ो फिलहाल, ये वाला सवाल करो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, लैंग्वेज बढ़ाई, करिए सवाल। हाँ, आज की वर्कशीट मिलेगी आपको, इसी टाइप के सवाल मिलेंगे, इसी टाइप के सवाल मिलेंगे। अगर आपने कोर्स परचेस कर लिया है तो आप एप्लीकेशन में जाके, हालांकि 3 दिन तो, हाँ नहीं, यूट्यूब वाले बच्चे यूट्यूब पर देख पाएंगे। जिन लोगों ने कोर्स परचेस कर लिया है, पीडीएफ और वर्कशीट उनको मिल जाएगी, आज शाम तक, रात तक मिल जाएगी पीडीएफ। चलिए भाई, आपके लिए इतना गजब का अनाउंसमेंट अंकित सर ने कर दिया है, शायद ही कोई करे। उन्होंने कर दिया है, मैं देख रहा था वीडियो, उन्होंने कहा है भैया जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कोई कोर्स नहीं ले सकता है, तो आप कहीं से जुगाड़ करके कोर्स ले लो। 100-500 रुपए की कोई दिक्कत नहीं होती है, जब आप सेलेक्ट हो जाओ अपना पैसा वापस ले जाना। और बताओ, आप सेलेक्ट हो जाओ अपना पैसा वापस ले जाना कि सर उस टाइम पर मैंने बड़ी दिक्कत से कोर्स परचेज किया था, आज मेरा पैसा वापस दे दो। शायद हो सके उस टाइम पर और उतने ही पैसे आप देकर जाओ। ये फ्यूचर की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है बच्चे। ये क्या आज से पहले आपने अपना फोन का रिचार्ज नहीं कराया नेट के लिए? उतना का ही तो कोर्स है जितने का नेट रिचार्ज होता है।
उससे भी कम का है इवन। नेट तो 650 रुपए का होता है। चलो, एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% का 66 सही 2/3% 179 है। तो कह रहा है कि उसी संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3% क्या होगा, उसी संख्या का। तो सबसे पहले तो हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी। भाई वो संख्या है क्या? तो आप कहेंगे वो निश्चित संख्या को ना सर कुछ मान लेते हैं। मैंने वो संख्या कुछ मान ली, मैंने कहा भैया वो संख्या है ए। अब उसने कहा इसका 1/8। भाई 1/8 कितना होता है? ये रहा। उसका 75%। टेबल की क्वालिटी बता रहा हूं मैं आपको, सवाल में जितने भी परसेंट मिलेंगे ना, कंपाउंड चक्रवर्ती ब्याज तक की गारंटी ले रहा हूं, 90% जो परसेंटेज और फ्रैक्शन मिलेंगे ना वो टेबल से ही मिलेंगे। देखो 75% और 66 सही 2/3%। 75% कहां है भैया? ये रहा 75%, 3/4। और 66 सही 2/3% कहां है भैया? ये रहा। तो 75% को क्या लिख सकता हूं भाई मैं? देखिए 3/4 लिख सकता हूं क्या? तो यहां आप मैं कहूंगा कि 75% का मतलब होता है 3/4, और 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3। और जब मैं कहूंगा ये किसके बराबर है? 179 के। यहां से भाई ए का मान निकालो। ए का मान कल की क्लास में आप लोगों को वो टेबल रट के आना है, चाहे कुछ भी करो, चाहे रात को सोने से पहले एक डोज रटो, इसको ना एक पेज में लिख के और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप इस बात को फॉलो करेंगे। इसे टेबल में लिखकर स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, एक कोने में चिपकी रहेगी, आपके दिमाग में रेगुलर चलती रहेगी, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें सेट हो जाएंगी इसमें से, ना चाहते हुए भी। देखो भाई क्या कर सकते हैं इसमें, यहां हम कर सकते हैं, देखो 3 से 3 गया, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, और a बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 होता है ना, ये उधर जाके उससे गुणा हो जाएगा, 16 गुणा 179। इसको ऐसे ही रहने दो, गुणा मत करो, इसको गुणा मत करो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखना अभी आंसर आएगा। मैंने कहा कि भैया a का मान आ गया 16 गुणा 179, ये संख्या मिल गई मुझे। अब कह रहा है कि भैया इस संख्या का, कौन सी संख्या का? जो हमने निकाली है, इस संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3 निकालो। तो संख्या क्या है मेरे पास? 16 गुणा 179, और इसका 3/4, और उसका भी कितना? उसका भी 33 सही 1/3। क्या होता है? 1/3 होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मुझे कहा गया कि निश्चित संख्या का 1/8 का 75% का इतना परसेंट ये है। तो मैं हर बार गुणा लगाता गया और जो परसेंटेज थे उनके फ्रैक्शन लिखता गया, और वो किसके बराबर है? 179। यहां से 2 से 2 कटा, 4 कटा 2 बार, 3 से 3 गया, 8 दूनी 16 उधर जाके गुणा हो गया, मुझे वो संख्या मिल गई। अब कह रहा है कि इस संख्या का 3/4 और उसका भी 33 सही 1/3 होता है 1/3। देखो 3 से 3 जाएगा, 4 से जाएगा, 4 चौके 16, और 4 की गुणा कर दो, 4 नाम 36, हासिल का 3, 4 सत्ते 28 और 3 31, 4 एकम 4 3 7। क्या आंसर आ गया भाई? 716। क्या सभी का आ गया? ओके। अब टाइम 1/3 कैसा है बच्चे? 33 सही 1/3% का भिन्न होता है 1/3। फिर से मुझे आपको लेकर जाना पड़ेगा टेबल में, आप शायद लेट जुड़े हो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3, है ना? आप क्लास को शुरू से देखना। चलिए भाई, अब मैं आपको ट्रिक का टाइम हो गया क्या? यस, 5-6 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे उसमें। तैयार हो अब? बच्चे लिखने लग गए। चलो डोज देता हूं आज का डोज। जिन लोगों ने पढ़े रखी होगी ना उनको लगेगा यार ये तो हमें आती है, जिनको नहीं पढ़ रख जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी उनको यहां यूजफुल लगने वाली है वो। देखो मैंने कहा मुझे बताओ 100 का 10%, 100 का 10%। अभी तक आज जो मैंने आपको बताया आप करते थे कि सर 100 का 10% ऐसे करते थे, 100 गुणा 10/100, यही करते थे ना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, सर 10 आ गया। चलो ठीक है, मुझे बता दो 2936 का 10%, ये बताना। 2936 का 10%, 2936 का 10% छोड़ो, 20% बताओ।
20% बताओ, चलो थोड़ा सा और टिपिकल कर दिया आपके लिए। तो आप यही तो करते हो भाई, 2936 और 20% का फ्रैक्शन होता है 20/100, तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। फिर आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 पूरे 25, 4 5 अट्ठे 40, 3 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ऐसे ही करोगे, यही ट्रिक है? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूं। कैलकुलेशन क्या है, जब भी किसी संख्या का आपको 10 या उसका मल्टीपल पूछा जाए, 10x%, 10x का मतलब है कि x का मान यहां कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर n तक कुछ भी मान हो सकता है x का, कि वो 10x का मान 2 होगा तो ये 20% हो जाएगा, x का मान 3 होगा तो ये 10 या 30% हो जाएगा, 4 होगा तो 40। तो जब भी आपको 10x% की फॉर्म में कोई परसेंट निकालना हो, 10x की फॉर्म में, तो हम कैसे निकालते हैं? देखो भाई, 100 मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर 100 लिखा और मुझे इसका 10% चाहिए था। पता है क्या करना होता है? सबसे लास्ट में दशमलव लगाओ, सबसे लास्ट में डेसिमल लेना है, सबसे लास्ट में। और अगर 10% पूछा है ना, तो एक संख्या खिसका के यहां पे आ जाओ, एक संख्या खिसका दो बच, एक डिजिट इसको रिप्लेस कर दो और यहां पे आ जाओ, तो ये आ जाएगा 10.0। और पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो 10% का मान कितना आ गया? 10। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, ठीक है? तो आंखों ही आंखों में आपने आंसर क्या बता दिया? 10। अब मैं आपको चेंज करता हूं चीजें। मैंने कहा 5273 और इसका 10% बताओ, जल्दी से बताओ बच्चे, इसका 10% क्या होगा? 5273 और इसका 10% जल्दी से बता दो क्या होगा? 5273 का 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, बोली लग रही है। तो आप कहेंगे सर 10% का मतलब होता है लास्ट में दशमलव लगाया और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, 527.3 आंसर आ गया। 10x% का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अब चलो थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। अगर मैं आपसे इसी का ही, चलो इसी का ही कुछ पूछ लेते हैं, हाँ इसी का ही मैं आपसे पूछता हूं, 30% बताओ। 5273 का 30%। अब आपको 30/100 करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप करेंगे क्या बच्चे? आप एक काम करेंगे भाई, ये 30% को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10% गुणा 3। भाई 10% गुणा 3, 10% गुणा 3 को ही तो 30% कहते हैं। अब आप 10% निकाल दो, इसका 10% कितना होता है? आंखों ही आंखों में इशारा करोगे तो 527.3। सवाल की तरफ ही करना है, अन्य वैसे तो चप्पल पड़ सकती है, बता रहा हूं मैं आपको। कितना होगा? 527.3 और इसको 3 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 3 तिया 9 पॉइंट, 3 सत्ते 21, हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 पंजे 15। आंसर आ गया 1581.9, 1581.9। एक और सवाल करता हूं, अब स्पीड बढ़ाते हैं, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा 800 का 70% बताओ, पेन नहीं उठाएगा। आपको कसम है आपके आज के दिन की, आज के दिन की जो आपने कसम ली है कि मैं लास्ट तक टिकूंगा, उस कसम की भी कसम है आपको। ये तो गाना बन गया। जल्दी से इसको पेन, बिना पेन उठाए बताएंगे, बिना पेन उठाए। दिमाग पे जोर लगाओ कि सर 10% होता है 80, एक संख्या पीछे 80, और यहां 70 लिखा हुआ है तो 7 से गुणा करना पड़ेगा 10% को। 8 सत्ते 56, अरे ये तो 560 हो गया, है ना? चलो मैं आपको बताता हूं बच्चे, 70% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 10% गुणा 7, 10% गुणा 7। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। आप इसका 10% निकालो भाई, इसका 10% क्या होता है? एक संख्या पहले आ जाओ, तो ये हो जाएगा सर 80। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। आप इसको 7 से गुणा कर दो, आप कहेंगे 8 सत्ते 56 यानी कि 560। तो इस प्रकार आप 10 या उसके मल्टीपल कोई भी हो, 20%, 30%, 40, 50, 60, उसका आप आंसर बता सकते हो। अब मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूं, उनके आंसर आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। 1% या उसका मल्टीपल हम कल सीखेंगे, ठीक है?
मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूं भाई। 2942.73 और इसका आपने बताना है 40%। बस इस पॉइंट को, अब यहां लास्ट में पॉइंट नहीं लगाना है, यहां तो ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है। जिस भी सवाल में ऑलरेडी पॉइंट लगा होगा उसी को ही हम पीछे खिसकाते हैं। यहां मत लगा देना पॉइंट, नहीं, यहां तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसी पॉइंट को खिसकाएंगे हम। मैं लिखता हूं 2942.9 और इसका 70%। पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है ये। बच्चे सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, यहां पर नहीं, कमेंट बॉक्स में। मैं देखता हूं कितने लोग मुझे आंसर बता पाते हैं। बाकी कैसी रही क्लास, आप अपना रिव्यू जरूर देना। शाम को अंकित सर की वीडियो आने ही वाली है आपको रिव्यू लेने के लिए कि आपका कैसा आज का रिव्यू रहा। मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर देना, जो भी आपका सुझाव हो। पोलाइटली देना, धमकाना मत, पोलाइटली देना कि सर ये चीज हम चेंज कर सकते हैं अपने बैच के दौरान। स्पीड में कोई दिक्कत हो, पढ़ाने के लिए मत बोलना, बढ़ सकती नहीं है, मैंने आपको बोल दिया। लेवल मेरे ऊपर छोड़ दो, जिस दिन लास्ट क्लास होगी किसी भी चैप्टर की उस दिन बात करना लेवल के बारे में। उसके अलावा कोई सुझाव हो आपका और आपका रिव्यू, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। मैं आपके सभी के कमेंट पढ़ूंगा और ये आंसर तो जरूर देना है आपको। ठीक है बच्चे, कल मिलेंगे क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।